सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। ठीक है गाइस, हाथ नीचे कर लीजिए। यस। सो एक बार कल जो पढ़ा था एक बार दोबारा से मैं वही बात कर लेता हूँ ना। ये एक रिजल्ट अपन ने याद किए थे कि अगर माइनस वाले एंगल हो, है ना गाइस, बता दीजिए, ये रिकॉल कर लेते हैं। तो अपन ने देखा था माइनस बाहर आ जाता है किन किन में, साइन में, है ना भाई, और किस में बताइए जरा, कोसेक में, है ना भाई। कोसेक माइनस थीटा विल बिकम व्हाट, कोसेक थीटा। टेन में भी माइनस बाहर आ जाएगा और कॉट में भी माइनस बाहर आ जाएगा। यस। सो ये वैल्यूज सब क्या बन जाती, माइनस बाहर आ जाता है ना भाई। यस, ये अपन ने देखा था। और दो अपन ने किसके बारे में बात की थी, कॉस और उसका पार्टनर, है ना भाई। कॉस और उसका पार्टनर अगर इसमें माइनस है तो ये क्या माइनस आ जाते हैं, ऐसा अपन ने याद करने के लिए बोला था, है ना भाई। याद आया ये आप लोगों को, है ना भाई। कॉस एंड उसके पार्टनर को छोड़ के बाकी सब में माइनस बाहर आ जाता है। दिस इज वन पॉइंट। एंड सेकेंड आप देखें तो अपन ने ये लिखा था, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ले लो, अगर उसमें n इंटू 360 डिग्री प्लस थीटा है तो आंसर कितना आएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक थीटा, है ना। दो बातें यहाँ पे मैंने बोली, इन दोनों में थीटा कुछ भी हो सकता है ना। थीटा कैन बी एनी एंगल, एक्यूट होना जरूरी नहीं है, ये हर एंगल के लिए वैलिड है। और दूसरा मैंने ये बोला था, ये n क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। यस, आई थिंक ये बातें अपन ने की थी। एंड कुछ कुछ सिंपल सिंपल क्वेश्चन अपन ने किए थे। यस, एक आध क्वेश्चन और मैं लेना चाहता हूँ, है ना, फॉर मूविंग फॉरवर्ड। जैसे कोई मुझे बोले कि साइन 1000 डिग्री है, इसको मैं रिड्यूस करना चाहता हूँ। सो व्हाट आई ट्राई टू डू गाइस, है ना, मैं इसको 360 से डिवाइड करता हूँ। बताइए, इसको 360 से डिवाइड करते हैं तो 360 से डिवाइड करेंगे तो 720 आएगा क्या, है ना भाई। 360 का कोई मल्टीपल सोचेंगे जो 1000 से जस्ट छोटा है। सो इसको मैं लिख सकता हूँ साइन 2 इंटू 360 प्लस का, बताइए कितना हो जाएगा, 280 बचेगा क्या गाइस, सही है क्या। 1000 को ऐसा लिख सकता हूँ मैं, ये सबको ठीक लग रहा है क्या। अब बताइए जरा, ये तो n इंटू 360 वाला फॉर्मूला आ गया, तो इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 280। ठीक है गाइस, अब कोई बोले साइन 280 को क्या लिख सकता हूँ, तो बताइए इसको क्या लिखेंगे, 3 इंटू 90 डिग्री प्लस 10 डिग्री। कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन एन पाई बाई 2 प्लस थीटा, साइन एन इंटू 90 डिग्री। तो बताइए साइन किस में चेंज होगा, कॉस में। प्लस या माइनस क्या लिखना चाहिए बताइए, माइनस कॉस 10 डिग्री या प्लस कॉस 10 डिग्री। विच क्वाड्रेंट दिस इज, प्लस। फोर्थ क्वाड्रेंट, दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में बताइए साइन क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है ना। सो आंसर विल बी माइनस कॉस 10। तो कोई बोले अगर साइन 1000 डिग्री की वैल्यू लिखनी है तो माइनस कॉस 10 डिग्री हो जाएगा। ये क्लियर हुआ क्या जनता को, है ना भैया। ये सबको ठीक लग रहा है गाइस, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है। ऐसे ही अगर आप देखिए, एक मैं कैलकुलेशन आपको करके दिखाता हूं इन टर्म्स ऑफ रेडियंस। ओके, जैसे कोई मुझे बोले कि साइन 100 पाई बाई 3 की वैल्यू बता दो, है ना भाई। तो अब आप देखिए 100 पाई बहुत बड़ा नंबर है ना भाई। यस, ये अब अगर मुझे निकालना है तो इसके आसपास आप 2 पाई का मल्टीपल बताइए। पहले 100 पाई बाई 3 को मैं लिखूं, डिवाइड कर लेता हूँ ना सिंपल फ्रैक्शन में। बताइए 100/3 कितना हो जाएगा गाइस, क्या 100/3 को मैं 33 प्लस 1/3 लिख दूं क्या। ये सबको सही लग रहा है क्या, 33 प्लस 1/3 होगा तो इंटू पाई तो होगा, तो ये 33 पाई प्लस का पाई/3। ये सही लग रहा है क्या जनता को, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। बट 33 मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को 32 चाहिए। 32 इधर रखा और इधर इसको एक पाई दे दिया तो ये 4 पाई/3 ऐसा लिखूंगा। आप मुझसे पूछ सकते हैं ऐसा मैं क्यों कर रहा हूं, इसका आंसर है मेरे पास, है ना भाई। आप समझिए 32 पाई को मैं ऐसे सोच सकता हूं क्या, 16 इंटू 2 पाई। क्यों, क्योंकि मुझे ये एन सॉरी 2 पाई का मल्टीपल चाहिए, तो 33 उसका इंटीग्रल मल्टीपल नहीं है, इसलिए मैंने 32 पाई यूज किया। ये बात क्लियर हो रही है क्या जनता को। तो बताइए, ये तो हो गया n इंटू 360, है ना भाई। तो सीधा सीधा आंसर कितना आ जाएगा, साइन 4 पाई बाई 3।
ठीक है क्या? और अब साइन 4 पाई/3 को आगे सॉल्व करना है तो इसको लिख सकता हूँ पाई प्लस पाई/3, है ना भाई? बताइए साइन पाई प्लस थीटा, पाई को आप ऐसे सोच सकते हैं 2 इंटू 90 डिग्री, है ना भाई? तो साइन 2 इंटू 90 एन इवन है तो साइन साइन रहेगा। एंड विच क्वाड्रेंट वी आर गोइंग इनटू, है ना भाई? ये कौन सा क्वाड्रेंट है गाइस? थर्ड क्वाड्रेंट, है ना भाई? 180 प्लस समथिंग, थर्ड क्वाड्रेंट, तो साइन क्या होगा? नेगेटिव। सो आंसर कितना आ जाएगा? -√3/2। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। तो साइन 100 पाई/3 की वैल्यू अपन कैसे निकाल सकते हैं ये मैंने आपको यहाँ पे समझाया। तो जब भी आपको रेडियंस में हो तो आप 2 पाई के मल्टीपल सोचिए, और अगर बहुत बड़ा एंगल है डिग्री में है तो 360 के मल्टीपल के टर्म में आगे जाइए, फिर अपना काम हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन है क्या किसी को इस क्वेश्चन में? बच्चों को दिक्कत होती है एक्चुअली, है ना भाई? क्लियर है क्या? यस वैष्णवी आस्क मी, क्या दिक्कत है? विच स्टेप? यस वैष्णवी। सर एक्चुअली इधर बहुत ज्यादा नेट इशू हो रहा है, तो पूरा मतलब ऐसा फ्रीज हो गया था, तो समझा नहीं कुछ। यस तो एक बार शॉर्टली एक्सप्लेन कर सकते हैं? यस यस वैष्णवी, सुनो ना बच्ची, मैंने 33 पाई नहीं लिया, मैंने 33 को ऐसे लिखा 32 पाई प्लस पाई/3। ओके, सो दिस विल बिकम 4 पाई/3 एंड दिस इज 32 पाई। ये स्टेप, ये और ये बराबर है, ये समझा क्या? है ना? अब यस सर। आपके मन में ये ख्याल आना चाहिए मैं 32 में क्यों इंटरेस्टेड हूँ, वाई नॉट 33? क्योंकि मुझे यहाँ पे 2 पाई का मल्टीपल चाहिए था। तो 33 पाई 2 पाई का मल्टीपल नहीं है, इंटीग्रल मल्टीपल। समझा क्या? क्योंकि 2 पाई 360 होता है। यस, तो इसको मैं सोच सकता हूँ 16 ओके इंटू सर। 360 प्लस 4 पाई/3। तो ये फॉर्मूला लग जाएगा यार, ये वाला, है ना भाई? कि साइन 2n पाई प्लस थीटा कितना हो जाता है? साइन थीटा। तो साइन 4 पाई/3। आई थिंक इसके आगे तो आप कर सकते हैं, ये 240 डिग्री है एक्चुअली। क्लियर हुआ क्या वैष्णवी? हेलो? यस सर, क्लियर हो गया। ओके गुड। यस। हेलो। हाँ हाँ ठीक है वैष्णवी, ओके फाइन। आगे बढ़ूं क्या जनता में? यस, ओके ठीक है। तो चलिए जरा, है ना भाई, अब अपन ये पढ़ना चाहते हैं। आई थिंक ये आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, है ना भाई? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कंपाउंड एंगल, है ना भाई? तो यहाँ पे आई थिंक 6 फॉर्मूला लिखूंगा, ये सब अपने को रटने हैं। आई थिंक आप ये रट चुके होंगे, है ना भाई? बताइए, आप लोगों को आता है तो आप बताइए, मैं तो, मुझे तो अच्छा लगेगा। बताइए, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला सीएमटी सर ने रटवाया होगा, है ना भाई? क्या होता है बताइए गाइस? हाँ हाँ बोल साइन दीजिए। ए साइन ए, ये सब लोग बोल कॉस सकते बी, हैं। कॉस साइन बी कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। प्लस कॉस ए साइन बी। सही है क्या जनता? ये है ना भाई, सही है। ऐसे ही अगर यहाँ पे माइनस बी आ जाए तो क्या फॉर्मूला हो जाता है अपने पास? साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। माइनस कॉस ए साइन बी, वेरी गुड, है ना भाई? यस। उसके बाद तीसरा फॉर्मूला है अपना cos a प्लस बी का। cos a प्लस बी का फॉर्मूला बताइए, आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा। cos a cos b, यहाँ पे बीच में माइनस आता है कि प्लस आता है? माइनस। माइनस का साइन a साइन b। और अगर cos a माइनस b का फॉर्मूला लिखा जाए तो क्या आ जाता है गाइस? है ना, ये तो सेम आएगा, cos a cos b, ये प्लस हो जाता है। सही बोल रहा हूँ क्या जनता में? यही हो जाता है ना, प्लस का साइन है साइन बी। यस, तो वेरी गुड, है ना? ये अपने काम आएंगे फॉर्मूलाज। यस, सो ए प्लस बी दो एंगल हो गए, दैट्स व्हाई वी कॉल इट कंपाउंड एंगल। यस, ए प्लस बी, बताइए ये याद है क्या? ये भी याद किया है क्या? हाँ नहीं, कुछ तो बोलिए। 10a प्लस, ये नहीं याद किया। ये नहीं किया, कोई बात नहीं, ये लिख लीजिए। ये कैसे आता है अगर आप चाहेंगे तो मैं बता दूंगा, है ना भाई? बिल्कुल। और
ये तो कुछ नहीं, साइन आता है कॉस आता है तो टेन तो निकल ही जाएगा डिवाइड करके, तो ये याद करना है अपने को। ऐसे कुछ लोग कॉट वॉट का भी फॉर्मूला लिखते हैं, बट अगर आप मेरी बात मानेंगे तो मैंने जीवन में आज तक कभी काम में नहीं लिया है ना। हमेशा मैं कॉट को टेन में कन्वर्ट कर लेता हूँ। यस आयुष, कुछ बोलना चाहते हो क्या? हेलो सर। यस यस आयुष। नहीं सर, मैं बस वो ओके फिफ्थ आपने जो 10 का लिखा ना, हाँ वो हाँ बताने के लिए। ओके ओके ठीक है ठीक है ठीक है जनता, है ना। तो ये सब याद रखने हैं अपने को। कॉट वॉट का मेरे को भी याद नहीं है, तो अगर आप बोलेंगे कि कॉट का फॉर्मूला क्या है तो मेरे को भी दिमाग लगाना पड़ेगा, मेरे को भी नहीं आता। ठीक है, कंपाउंड बोले तो दो एंगल, उससे ज्यादा एंगल जब आने लग जाते हैं, सो वी कॉल इट कंपाउंड एंगल, है ना भाई। तो नाम में कुछ है नहीं, है ना। ठीक है यस। तो चलिए गाइस, आई वांट यू गाइस टू यूज दिस फॉर्मूलाज फर्स्ट। तो पहले मैं आपसे चाहता हूँ ये आप वैल्यू निकालिए, बताइए साइन 75 डिग्री कितना होगा। मैं चाहता हूँ आप इसकी वैल्यू निकालिए। निकाल सकते हैं क्या? इफ वी नो दीज फॉर्मूलाज, है ना भाई। तो साइन 75 की वैल्यू निकाल के मेरे को बताइए। यस यस निकालिए जरा जनता, बताइए किन दो एंगल में डिवाइड करेंगे 75 को, बताइए, है ना सर भाई। 40 30। 45 एंड 30, कोई बोले 60 प्लस 15 भी लिख सकता हूँ, लिख तो सकता हूँ, बट साइन 15 खुद नहीं आता मुझे, है ना भाई। यस, तो 75 को कैसे लिखेंगे? 45 प्लस 30, तो फॉर्मूला बन जाएगा, बताइए। साइन सृष्टि साइन 15 भी नहीं आता तुमको, 90 माइनस 15 लिख के करोगी क्या? है ना भाई, कुछ आना तो चाहिए। तो बताइए, ये हो जाएगा साइन ए कोस बी प्लस का कोस ए साइन बी। बस आई थिंक अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए। साइन 45 1/√2, cos 30 √3/2 प्लस cos 45 1/√2 sin 30 1/2. So this will become √3 plus 1/2√2. ठीक है क्या जनता, ये सही कैलकुलेशन कर रहा हूँ? बस यहीं पे ही छोड़ दीजिए ना भाई। कोई बोले और आगे जाऊंगा, जा सकते हो, बट ठीक है ना, यहीं पे ही खुश हूं मैं। ठीक है क्या जनता, ये सही लग रहा है फॉर्मूला? आप cos 75 डिग्री निकालिए, cos 75 की वैल्यू निकालिए ना जरा। cos 75 की वैल्यू निकालिए। अचिंत्य जरूरी नहीं है ना, कर सकते हैं हम। नहीं नहीं, माइक पे मत बताइए, निकाल लीजिए आप। अचिंत्य वी कैन डू प्रूफ्स, हाँ इनके प्रूफ लिखे जा सकते हैं। अगर आप एसएल नोनी में देखोगे तो प्रूफ लिखा है उन्होंने। इनफैक्ट एनसीईआरटी में इनका एक प्रूफ लिखा है, उसका आइडिया बहुत इंटरेस्टिंग है। यस, है ना भाई। यस, इनफैक्ट अगर हम वेक्टर्स को यूज करें तो इसका प्रूफ और लिखा जा सकता है। सो देयर आर मल्टीपल थॉट्स एक्चुअली, हाउ टू राइट डाउन प्रूफ। वेक्टर वाला मैं आपको आइडिया देता हूँ ना, वो इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव हो जाएगा, तो वो मैं शेयर करता हूँ आपको। यस यस, वेक्टर से कर सकते हैं बिल्कुल, है ना भाई। तो देखिए ना जनता, साइन 75, तो अब मैंने बोला cos 75 निकालना है। cos 75 हो जाएगा cos 45 प्लस 30, बताइए क्या हो जाएगा? cos a cos b प्लस का, नहीं नहीं बीच में माइनस होता है, माइनस का sin a sin b। ठीक है क्या जनता, तो अब बस फॉर्मूला लगाया जाए। cos 45 1/√2 √3/2 माइनस का 1/√2 1/2, तो ये आ जाएगा √3 - 1। सही लग रहा है क्या? यही आ रहा है क्या? तो एक आया √3 + 1/2√2 और एक आ गया √3 - 1/2√2। ये आगे से हम याद रखेंगे, है ना भाई। मैं अभी बाद में नोट डाउन करवा दूंगा, तो हमको ये याद रखने चाहिए 75 डिग्री की वैल्यूज। तो क्लियर हुआ क्या? ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिए? बस फॉर्मूला लगाना हम सीख जाए, बाकी क्या है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये प्रूव करिए जरा, प्रूव दैट, ये रिजल्ट फिर से हम याद रखते हैं, प्रूव दैट टाइप में देता हूं मैं आपको। साइन ए प्लस बी गुना साइन ए माइनस बी, दिस कम्स आउट टू बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थॉट है ना भाई, बहुत यूज आता है ये रिजल्ट, है ना भाई, बहुत यूजफुल रिजल्ट है ये। प्रूफ तो बहुत सिंपल है, बट हम इसलिए लिख रहे हैं है ना भाई, क्योंकि ये काम में आता है। यस यस करिए जरा, यस यस, सब बुकलेट में है, बुक्स में है ना। मेरा काम तो वही सिंपल चीजें बताना है और वो रिजल्ट जो बार बार काम में आए हमारे। ठीक है क्या जनता, हुआ क्या, है ना भाई। तो आप देखिए अब क्या करें इस सवाल में, है ना, इसका सोल्यूशन कैसे लिखें। तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है साइन ए कॉस बी। तो जादू वादू कर देते हैं कुछ बच्चे, है ना, वो सब मत करिएगा। ये साइन ए माइनस बी क्या हो जाएगा भाई, साइन ए कॉस बी माइनस का कॉस ए साइन बी। नाउ यू सी गाइस, इस पूरे को ए मानो, इसको बी मानो, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी जैसा है। तो इसको लिख देता हूं ए स्क्वायर, तो ये आ जाएगा, ए स्क्वायर अगर लिखें तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस का कोस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये स्टेप क्लियर हुआ क्या जनता को। इस पूरे का स्क्वायर करूंगा तो ये आएगा, इस पूरे का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा। ए बी स्क्वायर को आई कैन राइट एज ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी। अब अगर मैं आरएचएस पे देखूं तो आरएचएस जो है वो बोल रहा है कि सब साइन में कन्वर्ट कर दो, तो कर देते हैं भाई। कॉस स्क्वायर बी को बोला तुमको देख के अच्छा नहीं लग रहा तो तुम साइन बन जाओगे, बोला हाँ। कॉस स्क्वायर अच्छा नहीं लग रहा, सो साइन में कन्वर्ट किया, ये आया। ऐसा हिंट कौन दे रहा है मेरे को, आरएचएस दे रहा है कि साइन ए साइन बी चाहिए। तो बस अब गुणा कर लेते हैं, तो आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, ये गुणा किया -1 तो आएगा माइनस का साइन स्क्वायर बी, ये माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो प्लस का साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। देखिए ये हो गया कैंसिल, बच गया आंसर। क्लियर हो रहा है क्या जनता को ये, है ना भाई, ये सबको क्लियर हुआ क्या, है ना भाई। ठीक है, एक्चुअली बच्चों को ये स्टेप बच्चे लिख लेते हैं, ये लिख लेते हैं, आई थिंक ये लिख लेते हैं, बट उसके बाद नहीं समझ में आता। सो समटाइम्स यू लुक एट आरएचएस, इट कीप्स गाइडिंग अस कि करना क्या है ना भाई। तो हिंट सवाल में होता है एक्चुअली, बट हम बहुत बार नहीं ले पाते, है ना, हम सुनना ही नहीं चाहते। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई। कोई स्टेप में लोचा लग रहा है जनता को तो पूछ लीजिए, नहीं तो नेक्स्ट देता हूं, है ना, वो आप करिए जरा। ठीक है, यस, बहुत बढ़िया। चलिए, कोई कंफ्यूजन हो किसी को तुरंत रोक के पूछ लेना भाई कि सर नहीं समझा। cos a plus b into cos a minus b, this is equals to cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर b। ये प्रूव करिए जरा, है ना भाई। हिंट है सवाल में क्या करना चाहिए, बस आपको करना है। करिए, प्रूव करिए, ये भी यूजफुल रिजल्ट है।
Yes, uncle. Very nice. Very nice thought. We can do that for sure. बहुत ही बढ़िया. बहुत ही अच्छा आइडिया. वेरी गुड. ठीक है जनता. पिछले क्वेश्चन से एकदम डायरेक्शन लेते हुए बताइए. cos a प्लस बी लिखा तो आएगा cos a cos b माइनस का sin a sin b, और cos a माइनस b लिखेंगे तो ये आएगा बीच में प्लस आ जाएगा, है ना गाइस. ये टर्म तो सेम आएगा. अब आप देखिए वही फिर से a प्लस बी a माइनस बी, तो ये आएगा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, है ना भाई. ये आ गया. अब आप देखिए, अब RHS पे देखा भाई क्या चाहिए, है ना भाई. तो RHS में अगर आप गौर करें तो हमको cos A चाहिए, मतलब एंगल A cos में चाहिए और एंगल B साइन में चाहिए. कर लेते हैं. एंगल A cos में चाहिए, ये साइन में चाहिए, तो इसको चेंज किया. इसको तो पड़े रहने दिया, इसको लिखा 1 माइनस का साइन स्क्वायर B. A किस में चाहिए, cos में, तो इसको बोला भाई cos बनना पड़ेगा तुमको, और B साइन में ही चाहिए तो रहने दिया. ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, वो इज डायरेक्टिंग मी. मैं बहुत कुछ कर सकता था बट मैंने यही क्यों किया, मुझे आंसर बता रहा है. तो cos स्क्वायर a माइनस का cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस का साइन स्क्वायर b प्लस का cos स्क्वायर a साइन स्क्वायर b. तो आप देखिए ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आ गया. क्लियर हुआ क्या जनता को ये? ठीक है क्या, है ना भाई? सही लग रहा है सबको, है ना? पिछले वाले क्वेश्चन जैसा ही एकदम बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं. आगे बढ़ जाऊं क्या जनता में? यस, ओके, वेरी गुड. चलिए एक और क्वेश्चन देता हूं मैं. सब सिंपल है, अगर आप ठीक करें तो सब सिंपल ही होता है. यस, ये देखिए जरा, ये प्रूव करिए. साइन ए प्लस बी प्लस सी, इसका फॉर्मूला होता है साइन ए. बहुत आसान है याद करना, है ना भाई. पैटर्न देखिएगा, प्लस का साइन बी कॉस ए कॉस सी, प्लस का साइन सी कॉस ए कॉस बी, माइनस का साइन ए साइन बी साइन सी, है ना. ये प्रूव करिए जरा. पैटर्न आप देख पा रहे हैं क्या? इस वाले टर्म में आप सोचिए जरा, एक टर्म साइन का आया, बाकी दो कोस आए. इसमें ये बी एंगल साइन में, बाकी दो कोस में. इसमें सी एंगल साइन में, बाकी दोनों कोस में, और इसमें तीनों साइन, है ना. तो ये पैटर्न है ना. एक बार अगर आप पैटर्न नोटिस करेंगे तो याद करना बहुत आसान हो जाएगा, है ना. सो ये पैटर्न मैंने आपको दिखाया. प्रूव करिए आप लोग कैसे करेंगे इसको. दो एंगल का फॉर्मूला दे, अब कोई बोले 3 का बना दो, 4 का, आप बोलोगे जितने का बना देंगे. यस यस यस. तो कैसे ये करें बताइए. मेरे को तो दो एंगल का ही फॉर्मूला आता है, 3 का आता ही नहीं है. तो कोई भी दो एंगल को एक मान लो ना. थोड़ी देर के लिए इसको मन में P मान लो.
तो साइन पी प्लस सी का फॉर्मूला लग जाएगा, और क्या है ना भाई, ऐसा किया है ना आप लोगों ने बचपन में, है ना भाई। a प्लस बी को मैं p मान लेता हूं, तो अब ये मेरे को साइन p प्लस सी दिख रहा है, तो साइन p प्लस सी क्या हो जाएगा बताइए, साइन p cos c माइनस सॉरी प्लस cos p साइन c। ठीक है क्या जनता, ये कोई बोले मैं a को अलग रखूं b और c को एक साथ लूं, अरे मन हो वो कर लो भाई, कोई गलत नहीं होएगा। अब बताइए जरा, साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाएं यहाँ पे, तो आ जाएगा साइन a cos b प्लस का cos a sin b इंटू cos c प्लस का cos a प्लस b इज cos a cos b माइनस का sin a sin b गुणा sin c। सही है क्या जनता ये? अब देखिए गुणा कर दीजिए, तो ये अगर इससे गुणा करेंगे तो क्या आएगा, sin a cos b cos c प्लस का, इधर देखिए ये sin b आएगा cos a cos c sin b cos a cos c। इसको देखिए जरा, cos a cos b sin c, तो sin c पहले रख देता हूं, फिर cos a cos b, और ये देखिए जरा, है ना, तो दो स्टेप में, और क्या है ना भाई। क्लियर हुआ क्या ये जनता को, है ना भाई? सही लग रहा है क्या ये फॉर्मूला सबको, है ना भाई? ठीक है क्या? सर हाथ उठाए बिना नहीं बोलेंगे कुछ भी अथर्व, है ना बच्चे? यस, हाँ बोलो, अब बोलो, यस यस बोल दो। सर कैन यू प्लीज एक्सप्लेन द फर्स्ट स्टेप? मैं ये बोल रहा हूँ अपने मन में इसको थोड़ा p मान लो, तो a प्लस बी को p मान के तुमको साइन p प्लस सी दिखा क्या? यस सर। तो साइन p प्लस सी का क्या फॉर्मूला होगा, साइन p cos c cos p sin c, और p को a प्लस बी रख दिया मैंने। ओके सर, गॉट इट। ठीक है जनता, आगे बढ़ें क्या, क्लियर हुआ? चलिए एक तो अब थोड़ा बेटर क्वेश्चन करते हैं, है ना। ये देखिए जरा, इसको आप कैसे करें, ट्रिको इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, है ना भाई। तो देखिए अपन एक दो मैं क्वेश्चन देता हूं अब आपको। ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि a प्लस बी और a माइनस बी दोनों 0 डिग्री से 90 डिग्री में है, ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। ठीक है कि a प्लस बी भी 0 से 90 में है और a माइनस बी भी 0 से 90 में है। ये किसी ने इंफॉर्मेशन दिया कि साइन a प्लस बी 3/5 है, और किसी ने ये इंफॉर्मेशन भी दे दिया कि cos a माइनस बी 5/13 है। ठीक है, तो अब आपको निकालना क्या है, आपको साइन 2a निकालना है। करिए ना जरा, दिमाग लगाना पड़ेगा, है ना? दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अभी लास्ट में मैं लिखाऊंगा कि क्या क्या रिजल्ट याद करने हैं इनमें से, ठीक है। सो यू डोंट वरी अबाउट इट कि क्या रटना है अपने को, मैं बताऊंगा आपको क्या क्या रटना है। ठीक है जनता, काफी सारे रिजल्ट यहाँ पे याद रखने चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, तो मैं आपको बताऊंगा कि ये रट लो भाई। उससे कोई फायदा नहीं होगा आकाश, जो तुम बोल रहे हो। दिमाग लगाइए। दो मिनट देता हूं मैं आप लोगों को दिमाग लगाने के लिए। मेरे करते ही तो आप बोलोगे कि अरे बहुत चालाक हो तुम। यस, वेरी गुड संकल्प, वेरी नाइस, वेरी गुड संकल्प।
आंसर 1 तो नहीं होना चाहिए, मुझे नहीं लगता आंसर 1 है। क्या आएगा मेरे को निकालना पड़ेगा, निकाल सकता हूँ मैं यहाँ। नहीं, आंसर 1 तो नहीं है ना, आंसर कैलकुलेट कर लिया मैंने दिमाग में। यस संकल्प, वेरी नाइस। यस सोहम, बहुत बढ़िया, 2 बच्चों ने सही आंसर दिया मुझे, सोहम एंड संकल्प, वेरी गुड। छोटी सी चालाकी है, आप समझिए जरा। आपको जो अभी तक आता है उससे होना चाहिए सवाल। नहीं सोहम, आपका ठीक नहीं है। वो रोहन, तुमको फॉर्मूला आता है? आंसर मुझे न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए, साइन टू ए का फॉर्मूला लगाने से नहीं होगा। आदित्य, कैलकुलेशन थोड़ा एरर किया क्या आपने? यस सिद्ध, नहीं नहीं सिद्ध, न्यूमरेटर में थोड़ा सा गलती हो गया, चेक करो जरा। आदित्य के डिनोमिनेटर में गलती हो गया, नहीं न्यूमरेटर में भी गलती है थोड़ा सा। ओके, यस यस, करो ना बच्चे। चलिए मैं आंसर बताता हूँ, देखिए है ना, किसी को डायरेक्शन मिले तो कम से कम चेक कर सकते हैं। आई थिंक आंसर विल बी 63/65। बहुत सिंपल है, अगर आपको आइडिया क्लियर हुआ तो। कैलकुलेशन मैंने बिल्कुल गंदा नहीं दिया है इस सवाल में, है ना, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है ना, यही आंसर आएगा 63/65। यस, ओके। अब आप थोड़ा गौर करिए ना मेरी बात पे, है ना भाई। यहाँ पे एक बहुत सिंपल ऑब्जर्वेशन करना था आपको। इसको थोड़ी देर के लिए आप अपने मन में P मान लीजिए, है ना भाई, और इस एंगल को Q मान लीजिए। बताइए, कहीं P और Q के इंटरेक्शन से आपको 2A आता हुआ दिख रहा है क्या? बताइए, P प्लस Q कितना आ रहा है गाइस? 2A ही आ रहा है क्या? तो क्या मैं लिख सकता हूं कि ये साइन P प्लस Q है ना भाई? तो क्या इसको मैं लिख सकता हूं साइन P cos Q प्लस का cos P साइन Q, है ना भाई? बताइए, साइन P गिवन है 3/5, cos Q भी गिवन है। cos Q कितना है गाइस, है ना भाई? cos Q गिवन है अपने को 5/13। यस, प्लस बताइए, अगर साइन P 3/5 है तो cos P निकाल सकता हूं क्या? कैसे? कोई बोले अगर मुझे, तो मैं ट्रायंगल बना देता हूं। ये 3 है, ये 5 है, पाइथागोरस भाई साहब जिंदाबाद, तो ये 4 है, तो cos P 4/5 आएगा। अब मुझे cos Q पता है ना भाई, ये फोटो यहाँ पे बना देता हूँ, है ना भाई। एंगल Q पता है मुझे, है ना भाई, Q पता है मुझे, कितना है cos Q 5/13, तो ये 5, ये 13, तो ये 12। तो बताइए साइन Q कितना हो जाएगा? 12/13। तो आप देखिए 65 LCM आ गया, तो ये आएगा 15 प्लस का 48, जो कि हो जाता है 63। क्लियर हुआ क्या जनता को? बस ये आइडिया था कि इन दोनों का एडिशन 2 ही होगा। अगर वो स्ट्राइक करता तो लाइफ चिल हो जाती। आप देखिए, कहीं पे भी कैलकुलेशन बहुत हैवी नहीं है ना भाई। तो मेरा आइडिया, जो मेरा इस क्वेश्चन में थॉट था, मैं आपसे चाहता था कि आपको ये चमके। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? कोई डाउट है क्या किसी बच्चे को? यस प्रथम, बोलो ना बच्चे। सर वो 2A कैसे हुआ है साइन साइन P प्लस Q? आओ,
P मैंने माना है A प्लस बी और Q है A माइनस बी, तो जोड़ो जरा। ओके ओके सर, हाँ हाँ समझ गया। मजे ले रहे थे क्या मेरे? नहीं नहीं हुआ सर। यस, क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई। बाई चांस यहाँ पे टू बी पूछ लेता मेरे से तो मैं क्या करता बताइए? कोई पूछता साइन टू बी बता दो, क्या कर देते? P माइनस क्यू लगा देते। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई, तो ऐसा काम कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, और क्या। यस ऋषिकेश। सर cos p और sin q कैसे निकाला? ये देखो ना जरा, साइन पी अगर मेरे को 3/5 पता है तो ट्राइंगल बना सकता हूं मैं। हाँ सर। ये 3 है, ये 5 है, तो पाइथागोरस बताएगा ये 4 है। ओके सर। तो इस फोटो में cos p कितना हो जाएगा? 4/5। वही तो। 4/5। हाँ और सर समझा। पहले दिन ये ऋषिकेश मैंने निकालना दिखाया था, याद आया क्या ऋषिकेश? हाँ सर। तो फिर वापस कैसे, मतलब इसका क्या मतलब है? पढ़ नहीं रहे हो घर पे? यस रुशिल, बोलो बच्चे। सर स्टार्टिंग में जो कंडीशन दिया था ना कि a प्लस बी ए माइनस बी दोनों एक्यूट एंगल है, हाँ, इनका क्या यूज है? क्योंकि The अगर अगर सुनो ना, a प्लस बी अगर ऑब्ट्यूस होता, 90 से 180 के बीच में होता, है ना, तो cos नेगेटिव हो जाता कि नहीं हो जाता? cos a प्लस बी नेगेटिव होता कि नहीं होता? होता सर। तो इसका यूज है कि नहीं है? बिल्कुल यूज है। यस, Yes. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्लियर हुआ ना जनता को? ये ऐसे ही कभी कभी ये कंडीशन आपको गिवन होगी, आप ऐसे ही मत मानना कि मैं फोकट में दे रहा हूं, है ना भाई। अगर ये कंडीशन नहीं देता था तो ये सवाल के बहुत सारे आंसर हो सकते हैं एक्चुअली। क्लियर हो रहा है क्या जनता को? है ना, आगे बढ़ा जाए। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। ये भी मैं चाहता हूं आप प्रूव दैट वाला क्वेश्चन करते हैं। प्रूव दैट tan 45 डिग्री प्लस का x, इसको मैं लिख सकता हूं cos x प्लस का sin x बटे cos x माइनस का sin x। दिखाइए ना जरा, ये प्रूव करिए कि tan 45 डिग्री प्लस x को ऐसा लिख सकता हूं मैं। कभी कभी 45 डिग्री की जगह मैं π/4 लिख दूंगा ना, क्योंकि हम रेडियंस में भी बात करते रहेंगे। करिए ना जरा ये जनता आप लोग। मैनिपुलेशन सीख रहे हैं और क्या है। यस यस रश्मि, सिंपल है। है ना भाई, तो क्या करें? सबसे पहला काम बताइए, इसमें फॉर्मूला लगा दें किसका? tan a प्लस बी का, तो आ जाएगा tan a प्लस का tan b बटे 1 माइनस tan a tan b। दिस इज स्टेप नंबर 1। और tan 45 डिग्री की वैल्यू रख सकते हैं। tan 45 डिग्री कितना होता है गाइस? 1। ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब सुनिए मेरी बात गौर से, अब मुझे tan चाहिए नहीं, मुझे तो sin cos में चाहिए। तो बताइए tan को क्या लिख दूंगा? इस sin बटे cos। तो आप देखिए जैसे ये करेंगे, आई थिंक यहाँ पे आ जाएंगे आप। क्लियर हो गया क्या जनता को ये? भाई ठीक है क्या? आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। कोई लोचा तो नहीं लग रहा जनता? ऑल वेल? ठीक है, यस, वेरी गुड। सो अब आप देखिएगा जरा, मैं लास्ट में आपको बहुत सारे रिजल्ट लिखवाऊंगा, जो मैं बोलूंगा याद करना है ना, उसमें आप देखेंगे ये काम में आएंगे। चलिए लेट्स डू वन मोर सम। इसकी वैल्यू निकालिए, 2 cos 40 डिग्री माइनस का cos
20 डिग्री। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाते हैं कभी कभी। बटे साइन 20 डिग्री, इसको सिंप्लीफाई करके बताइए इसका आंसर। इस पूरे को सिंप्लीफाई करेंगे तो कोई न्यूमेरिकल वैल्यू आती है, सो आपको वो आंसर बताना है न्यूमेरिकल वैल्यू के टर्म में, है ना। इसको सिंप्लीफाई करिए। 2 cos 40 डिग्री माइनस cos 20 डिग्री अपॉन साइन 20 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करने पे क्या आंसर आएगा? आंसर इज अ न्यूमेरिकल वैल्यू। आपको कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बतानी है। आंसर आपको ऐसे नहीं बताना कि कुछ ऐसे ही फॉर्मूला लगा दो, बट आंसर न्यूमेरिकल नहीं आए। सो आई एम इंटरेस्टेड इन अ न्यूमेरिकल वैल्यू। हाँ बोलो ना आदित्य, कौन सा क्वेश्चन? इसके बाद वाला स्टेप बताओ। बताओ, इसमें एलसीएम लेंगे, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा बताओ? कॉस एलसीएम आएगा तो बचेगा कॉस प्लस साइन, और यहाँ नीचे भी कॉस एलसीएम आएगा तो बचेगा कॉस माइनस साइन। कॉस कॉस कैंसिल आउट हो गया, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर हुआ क्या आदित्य? है ना। वेरी गुड हीरव, वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया। हीरव का आंसर सही आया। हाँ भाई, कोई स्टेप नहीं पूछे, नहीं समझे कि कैसे हुआ सर बताइए, है ना। पूछिएगा जरा अपना डाउट जहां बचे। नहीं रश्मि, गलत आंसर है। यस देवांशु, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। दो लोगों ने आंसर सही दिया है अभी तक मुझे, हीरव ने एंड देवांशु ने। स्ट्राइक करने की बात है, क्वेश्चन में हिंट होता है, बस लेना होता है। मैथ्स में सवाल कुछ कहना चाहता है आपसे हमेशा, तो आपको उसकी बात सुननी होती है बस। थोड़ा घूरिए इनको, शायद ये कुछ बोल दें। हाँ, ऑब्जर्व। आई थिंक मैथ्स में ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो रहता है, मैं आपको को पता ही है, लाइक कि आप बोलोगे सर आपने ये क्यों कर दिया, आप कुछ भी तो कर सकते थे, है ना भाई। तो बस इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करा करिए कि मैंने यही क्यों किया, है ना। आप देखेंगे मैं यही कमेंट्री करता रहता हूँ, मतलब क्या दिखा मेरे को इस सवाल में कि मैंने वो किया। चांस लेना होता है लाइफ में। हिरेन, आपका आंसर गलत है। वेरी गुड मिहिका। यस मिहिका, आप बताएंगे क्या? चलिए मिहिका से पूछते हैं, बताइए, बताना चाहेंगे आप आंसर? व्हाट यू डिड एंड व्हाई यू डिड, मोर इम्पोर्टेंटली, क्या आपको मन किया कि आपने ये स्टेप किया? नहीं, आई थिंक आपको नहीं मन है। हीरव, आप बताना चाहेंगे आपने क्या किया और क्यों किया? हेलो हीरव। ओके, हीरव का माइक नहीं चालू। यस देवांशु, आप बताना चाहेंगे? आई थिंक इट विल एड पर्सपेक्टिव टू एवरीवन एक्चुअली। हाँ सर। यस यस देवांशु, बोलो ना बच्चे, क्या करें इस सवाल में?
पहले तो हम cos 40 लिखेंगे, cos 40 प्लस हाँ, cos 40 को क्या लिखें? हम लिख सकते हैं cos 40 डिग्री, मतलब 2 है ना बाहर, हाँ, तो हम cos 40 प्लस ब्रैकेट के अंदर cos 40 माइनस cos 20, क्योंकि ये 2 है ना, 2 cos 40। हाँ, तो 2 cos 40 को क्या लिखें अपन? cos 40 प्लस का cos 40 माइनस 20, ये बोल रहे हो आप? हाँ ऐसा? ये 2 इधर, हाँ ये 2 हटा दें। ओके, ये 40 डिवाइड, माइनस 20 क्यों लिखा? ये क्या हुआ? Why you did this? सर 2 है ना, हाँ, तो 2 है तो cos 40 प्लस cos 40 होना चाहिए ना, ये क्या किया तुमने? हाँ तो सर ये इधर माइनस cos 20 भी है ना, तो अच्छा, cos कॉमन, अच्छा, अरे अरे अरे, तुम जादू कर रहे हो, पता है? cos 40 माइनस cos 20 को तुम बोल रहे हो कि सर ये cos 40 माइनस 20 होता है। अबे तुम जादू वादू करने लग गए हो बे, कहाँ अरे से सर सीख लिए मैंने सब? cos कॉमन नहीं, cos 40 अबे माइनस धीमे cos बोलो, 20। पहले तो धीमे बोलो, समझे? जनता तमीज भी सीख के नहीं आती है। यस, चलिए मैं करता हूँ सॉल्व, है ना? कोई और बताना चाहेगा? यस रश्मि, आप बोलना चाहेगी? हाँ सर, यस यस, बताओ ना रश्मि, सर ये व्हाट यू डिड? cos 40 है ना सर, उसको हम cos 60 माइनस 20 लिख सकते हैं। वेरी गुड, यही आपके मन में ख्याल क्यों आया, मतलब ये मैं पूछना चाहूंगा। हाँ सर, क्योंकि जब भी हम एक cos को ओपन करेंगे ना फॉर्मूले के साथ, तो वो वो तो cos, बाद में पता चल रहा है आपको कि ऐसा होगा, बट हाँ, मतलब 40 को 20 प्लस 20 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि साइड में 20 था इसलिए I guess, हाँ, ऐसे। यहाँ पे अगर आप 20 प्लस 20 लिख के देखोगे, एक स्टेप बाद आपको लगेगा कुछ नहीं हो रहा, तो आप सोचोगे कि ये तो सही नहीं है। वेरी गुड, तो cos 60 माइनस 20 को लिखा अपन ने। तो बताइए, इधर फॉर्मूला लगाएंगे, कितना आएगा बताइए? cos a cos b माइनस का sin a sin b, ठीक हाँ है क्या सर, जनता? हाँ सर, पॉजिटिव, cos 60 माइनस 20 को ये प्लस आएगा ना भाई? हाँ यस, माइनस का cos 20 माइनस cos 20 बटे sin 20। सो फार सो गुड गाइस। अब बताइए, अब गुना कर देते हैं, तो हो जाएगा 2 cos 60 कितना होता है गाइस? हाफ इंटू cos 20 प्लस 2 sin 60 कितना होता है बताइए? √3/2 टू sin 20 माइनस का cos 20 बटे sin 20। सही है क्या जनता ये वाला? और अब आप ये कैंसिल हो गया, है ना भाई? और ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा? √3 sin 20 अपॉन sin 20, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आंसर आएगा √3। ठीक है क्या जनता? है ना भाई? सही लग रहा है क्या? है ना? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप था कि हम, मतलब अगर आप पहला स्टेप सही कर लेते तो आपका आंसर सही आ जाता है एक्चुअली। ठीक है क्या जनता? सबको समझा क्या सोल्यूशन? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? आगे लिखें एक क्वेश्चन और, है ना भाई? ठीक है, यस। सो ट्रिगो में यही प्रॉब्लम होता है ना जनता को, कि भाई ये क्यों कर दिया आपने। सो व्हेनेवर आई एम डूइंग सम कमेंट्री, उसको थोड़ा गौर से सुनिए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आई थिंक ये प्रॉब्लम रिजॉल्व होगा। ट्रिगो में मुझे लगता है क्या प्रॉब्लम है, ट्रिगो में होता है प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी। थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि, है ना भाई, थॉट बिहाइंड 60 माइनस 20 संकल्प की sin 60 और cos 60 की वैल्यू पता है मेरे को एक्चुअली, है ना? तो वो वैल्यू रख दूंगा, तो मेरे को लग रहा था वो cos 20 कैंसिल आउट हो जाएगा एक्चुअली।
ठीक है क्या? यस, तो ऐसा थॉट चल रहा था मेरे मन में। ये प्रूव करिए जरा, इफ a प्लस बी 45 डिग्री है तो प्रूव करिए, देन प्रूव दैट 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस का tan b 2 होगा। करिए जरा, अगर a प्लस बी 45 डिग्री है तो प्रूव करिए कि 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 होगा, है ना? करिए जल्दा ये क्वेश्चन। यस यस सालवी, मैं भी वही बोल रहा था। देवांशु, जो वॉइस मॉड्यूलेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ में। आपको पता होना चाहिए आपको कब कैसे वॉइस मॉड्यूलेट करनी है। इट गिव्स अस, इट टेल्स अस सो मेनी थिंग्स। बहुत बढ़िया। यस, कितने लोगों का हो गया अभी? हो गया तो मेरे को बताइएगा जरा, है ना? ठीक है, यस यस, बहुत बढ़िया। अभी तो 2 लोगों का ही हुआ है। करिए करिए करिए, बाकी लोग करिए। आप मेरे को जिनका हो जाए वो मेरे को चैट में लिख के बताइए तो मेरे को आइडिया लगता रहे कितने बच्चों का हो। वेरी गुड। हाथ भले ही नीचे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मल्टीपल थॉट्स हैं ना, ऐसा नहीं है कि हाँ मैंने ये सोचा बस यही मेथड है, ऐसा कुछ है नहीं। इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दूंगा मैं आपको, आपको एकदम मजा आ जाएगा सॉल्यूशन देख के उसका। Yes, yes, yes. This result we will remember actually. There is a very interesting problem जो I think JEE ने भी पहले पूछा है ना, I think वो क्वेश्चन KVPY में भी पूछा गया था, which is based on actually this outcome. तो ये इसलिए मैं हमेशा याद करा देता हूँ क्योंकि वो प्रॉब्लम इतना फेमस है एक्चुअली। ठीक है गाइस, वो प्रॉब्लम भी करेंगे जो इतना फेमस है ना भाई। तो इस क्वेश्चन में क्या करना चाहिए मेरे को, है ना भाई? 2 काम कर सकते हैं अपन, बताइए। यहाँ पे मैं इस रिजल्ट में LHS से चालू होता हूँ और मैं A को 45 माइनस B लिख सकता हूँ। लिख सकता हूँ क्या गाइस? मेरा मन क्या कर रहा है आप समझिए जरा। मेरा मन ये कर रहा है कि अगर आंसर केवल कांस्टेंट आ जाएगा, इसका मतलब A और B तो गए, तो मैंने सोचा A को रिप्लेस कर देता हूं तो ये पूरा B के टर्म में आएगा और शायद कैंसिल आउट हो जाएगा। अब बताइए जरा, इधर फॉर्मूला लगेगा कौन सा? tan 45 माइनस बी। tan 45 माइनस बी को ये लिख दूं क्या, अगर आप लोग बुरा ना माने तो 1 माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan b। There are other ways to solve this problem, I know that. सही है क्या जनता? है ना भाई, है ना भाई? तो यहाँ पे tan 45 माइनस आई नो कि और मेथड भी है रितिशा, यस, बट यू जस्ट कॉन्सेंट्रेट हियर। अगर आपने ये नहीं किया है तो आपको ये सॉल्यूशन देखना चाहिए, यस। तो tan 45 1 हो जाता है, tan b 1 प्लस tan 45 tan b। अब बताइए जरा, 1 प्लस tan b इधर LCM आ जाएगा तो क्या बनेगा? ये 1 प्लस tan b, LCM लिया तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 1 माइनस tan b इंटू 1 प्लस tan b। ये कैंसल आउट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा बताइए? 2 अपॉन 1 प्लस tan b गुणा 1 प्लस tan b। तो ये आप देखिए ये कैंसल आउट हो जाएगा तो आंसर 2 बचेगा। ये सही लग रहा है क्या ये मेथड? देयर मे बी अदर मेथड। कोई बोले सर इसमें सीधा ही मैंने दोनों साइड 10 ले लिया, उससे भी हो जाएगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल, उससे भी हो जाएगा। जो आपका मन हो कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को।
ये क्लियर हुआ क्या जनता को ये मेथड, है ना भाई? तो आप थॉट प्रोसेस समझिए, व्हाई आई डिड दिस, क्योंकि मेरे को लगा 2 वेरिएबल में अगर एक में ले आऊं तो शायद अपने आप कट कटा के आंसर आ जाएगा, है ना? ये मेरा थॉट था और हो भी गया। क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना? कोई दिक्कत तो नहीं लग रही यहां से यहां आने के लिए, है ना भाई? यस, ये आ जाएगा। यस आयुष, कट कटा के ठीक है क्या जनता, आगे बढ़ूं क्या मैं? क्लियर हो रहे हैं क्या सब लोगों को? देखिए tan a प्लस बी, यहाँ पे tan a माइनस बी का फॉर्मूला काम में है आपने। ओके, ठीक है। चलिए, ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लगता है मेरे को, ये मैं देखता हूँ ये कितने लोग करते हैं। इफ sin a प्लस का sin b, yes there is any other method but I'm not interested in that. if sin a plus sin b plus sin c 0 है and cos a plus cos b plus का cos c 0 है, then प्रूव करिए कि cos a माइनस b की वैल्यू जो है वो -½ आएगी। प्रूव करिए कि cos a माइनस b -½ होगा। करिए, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम। I will tell you one solution which you may think, and एक और बहुत अच्छा solution जो आप सोच नहीं पाएंगे। वो सोच के जब मैं आपको समझाऊंगा तो you will feel कि यार कैसे हम चीजों को कनेक्ट कर सकते हैं। Very interesting problem. किसी का हो तो मेरे को जरूर बताइएगा चैट में कि सर मेरा हो गया। हाँ यश, बोलो ना बच्चे। यहाँ पे मैंने क्या किया, वी नो दिस दैट a plus b 45, so can I write a will be 45 minus b? so इस क्वेश्चन में मैंने a की जगह यहाँ पे 45 minus b लिख दिया और बस खत्म हो गया सवाल। क्लियर हुआ क्या यश? हेलो यश, सर उसके तो उसका नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आया। अच्छा उसका नेक्स्ट स्टेप नहीं आया, ओके ओके बताओ। ये मैंने एक्चुअली थोड़ा एक स्टेप खाया अगर आप बोले तो। बताओ, ये tan a माइनस बी दिख रहा है क्या यश? तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, tan a माइनस का tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b, और tan 45 1 होता है तो ये 1 मैंने लिख दिया, देखो जरा, तो यू विल गेट दिस रिजल्ट नाउ। क्लियर हुआ क्या यश? हाँ सर, ओके। ये मैंने डायरेक्टली क्यों यूज कर लिया, क्योंकि ऐसा सिमिलर क्वेश्चन आप देखोगे तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने किया था। कहाँ पे, ये देखो जरा,
है ना? ठीक है क्या? हाँ सर। बट कॉन्सेंट्रेट हियर। बताइए जनता, किसी का हुआ हो तो मुझे। मैं करूं क्या जनता सॉल्व? हेलो? ओके ओके ठीक है, 2 मिनट और देते हैं, 2 मिनट और दिए, चलिए कर। बहुत बढ़िया, किसी का तो हुआ। स्ट्राइक करने का ही है बस। यस यस यस। देखिए ना जरा जनता, मैं चालू करूं तो इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो, सुनो ना मेरी बात सुनो। इस क्वेश्चन में देखिए हमको एक रिलेशनशिप गिवन है ABC के टर्म में, और फाइनली ये इंफॉर्मेशन आया कि cos A माइनस बी बताओ। तो मुझे लग रहा है यार इस इक्वेशन से और इस इक्वेशन से sin C और cos C तो चाहिए ही नहीं। तो बताइए, ये बहुत बड़ा हिंट था। तो क्या मैं sin C को लिख सकता हूँ गाइस माइनस का sin A प्लस का sin B, और cos C को मैंने लिखा माइनस ऑफ cos A प्लस cos B। और अब क्या करें बताइए, स्क्वायर एंड ऐड। तो बताइए, इधर आ जाएगा साइन स्क्वायर C प्लस का cos स्क्वायर C, तो C उड़ गया, और इधर स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा sin A प्लस sin B का स्क्वायर, माइनस तो खा जाएंगे स्क्वायर कर रहे हैं, और ये हो जाएगा cos A प्लस cos B का स्क्वायर। है ना, ये सबसे क्रिटिकल स्टेप था। तो अब बताइए, साइन स्क्वायर C प्लस cos स्क्वायर C 1 हो गया, इसको ओपन करेंगे तो कितना आएगा, साइन स्क्वायर A प्लस का साइन स्क्वायर B प्लस का 2 sin A sin B, और आ जाएगा प्लस का cos स्क्वायर A प्लस का cos स्क्वायर B प्लस का 2 cos A cos B। बस एक स्टेप हो, है ना? बताइए जरा गाइस, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A मिला के 1 हो जाएगा, साइन स्क्वायर B और cos स्क्वायर B मिला के एक और 1 हो जाएगा, प्लस का इन दोनों में 2 कॉमन ले लो तो क्या बनेगा, cos A cos B प्लस का sin A sin B। यस, तो ये 1 1 खा जाओ तो आ जाएगा -1 बराबर का 2 cos A माइनस B। तो cos A माइनस B आ गया -12, और आई थिंक ये हुआ होगा क्लियर। ठीक है क्या जनता? तो ये बहुत क्रूशियल स्टेप था कि मैंने ये सोचा कि साइन C और cos C को एलिमिनेट मार दो।
अच्छा थॉट था, काम हो गया। ठीक है क्या जनता, ये यस, समझा क्या सब बच्चों को ये मेथड, है ना? ये नोट डाउन कर लीजिए आप, फिर मेरे को लिख दीजिएगा डन हो गया नोट डाउन। फिर मैं आपको एक और बहुत बढ़िया मेथड समझाता हूँ ना, उसमें कुछ करना ही है एक्चुअली, बट उस मेथड में आपको दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो आपका कंसंट्रेशन मुझे चाहिए होगा। यस वैष्णवी बोलो बच्ची। सर आपने इस सब में स्क्वायरिंग किया तो सर वो कैसे समझा, मतलब स्क्वायरिंग करने से आ जाएगा आंसर? हाँ हाँ, मेरे को ये समझ में आया वैष्णवी कि इधर स्क्वायर करके ऐड करूंगा तो सी गायब हो जाएगा, क्योंकि मेरे को सी नहीं चाहिए था, उसको उड़ाना था तो उड़ा दिया। और दूसरा मेरे को ये भी समझ रहा था, इधर स्क्वायर करने पे साइन ए साइन बी और कॉस बी आएगा, और कॉस ए माइनस बी के फॉर्मूला में ऐसा चाहिए रहता है। हाँ हाँ। तो बहुत सारी चीजें एक साथ चमक रही थी मेरे को। ओके ओके सर, समझा। एंड ये सही में ये बहुत क्रिटिकल क्वेश्चन रहता है मैथ्स में कि यार ये क्यों किया हमने। देवांशु क्लियर हुआ क्या, है ना? थोड़ा मैंने डायरेक्शन देने की कोशिश की। ठीक है जनता, आगे बढ़ूं क्या मैं? है ना गाइस, आई वांट यू गाइस टू, है ना भाई, अपना पेन एन रखिए और ये सॉल्यूशन एंजॉय करिए। यस भाविश, क्या हो गया बच्चे? यस भाविश, बोलो ना बच्चे। ओके ठीक है जनता। यस यस, तो हाथ क्यों उठाया भाई? देखिए ना जरा, मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग काम करता हूं। लो भाई लिख लो। हो गया क्या जनता? ठीक है, ठीक है। आएंगे आएंगे आदित्य, वो दिन भी आएंगे। मेहनत करते रहिए, धीरे धीरे चमकेगा आपको भी जीवन में। सबको समय आने पे चमकता है, बस बहुत मेहनत होती है उसके पीछे। ऐसा नहीं है कि सबको पहले दिन से चमकता है। ये देखिए, ये कितना इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन। आई थिंक आपको बहुत मजा आएगा ये सॉल्यूशन देख के, है ना गाइस? यस। सो आप लोग पेन एन रखिए और आप देखिए, मैं कुछ एक इंटरेस्टिंग काम करने जा रहा हूँ यहाँ पे। हाँ भाई, ये मैंने एक सर्कल बनाया है जिसका सेंटर 0 0 है और रेडियस 1 यूनिट है। ठीक है, अब आप समझिए जरा, यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया जो एंगल ए पे है, तो क्या मैं कह सकता हूँ इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट cos A, sin A होंगे? सही है क्या जनता? तो cos A, sin A देख के मेरे को ये समझ में आता है कि ये यूनिट सर्कल पे कोई पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है जनता, ये मैंने समझाया था, है ना भाई? ऐसे ही तो अपन ने cos और sin डिफाइन किए थे। अब इस पे कोई पॉइंट मैंने लिया यहाँ पे, मान लीजिए इस पॉइंट को P बोल देता हूँ। ये कोई पॉइंट Q लिखा मैंने, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे cos B, sin B। ये मैंने माना ये एंगल B है पूरा, ये पूरा एंगल B है ना? ये पूरा एंगल B है। और सिमिलरली एक और पॉइंट ले लिया मैंने, सच दैट कि ये पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा एंगल C है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे cos C, sin C।
यहां तक ठीक लग रहा है क्या जनता को? हमने ऐसे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज डिफाइन किए थे, है ना भाई? नाउ थिंक अबाउट दिस ट्राइंगल PQR, इसके बारे में सोचते हैं अपन। बताइए, आप लोगों ने 10th क्लास में एक रिजल्ट पढ़ना सीखा है कि सेंट्रोइड क्या होता है? पढ़ा है क्या आप लोगों ने? ट्राइंगल में अगर कोऑर्डिनेट पता है तो सेंट्रोइड। तो क्या मैं कह सकता हूँ इस ट्राइंगल G का, है ना भाई, ट्राइंगल PQR का जो सेंट्रोइड होगा वो कितना आएगा? cos A प्लस cos B प्लस cos C बाई 3। रटा था क्या अपन ने? x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3 कोमा sin A प्लस sin B प्लस sin C बाई 3। याद आया क्या जनता को? 10th क्लास में पढ़ा है आप लोगों ने? नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़ा तो अब आप मेरी बात पे भरोसा ही करिए, हम पढ़ लेंगे बिल्कुल। बट मैक्सिमम बच्चे पढ़ के आते हैं तो यस ठीक है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, ये होता है ना भाई। सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये आते हैं। अगर पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट x1 y1 x2 y2 x3 y3 हैं तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट ये होते हैं। अगर किसी को नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आगे आ जाएगा, है ना भाई। अभी के लिए मेरे पे भरोसा करिए। सो नाउ यू गाइस सी व्हाट इज गिवन टू अस कि cos A प्लस cos B प्लस cos C 0 है, ये वैल्यू 0 है और ये वैल्यू भी 0 है। तो क्या मैं कह दूं कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट 0 0 आएंगे, है ना भाई? तो ट्राइंगल PQR का जो सेंट्रोइड है वो ये पॉइंट है। ये इंफॉर्मेशन अपने को मिली। ये इंफॉर्मेशन मिलते ही मैं एक नई बात करता हूं कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वही उसका सरकम सेंटर है ना भाई? ये सरकम सर्कल है ट्राइंगल का। पढ़ा है क्या आप लोगों ने? सरकम सर्कल, सरकम सेंटर, ये सब नाम सुने हैं आप लोगों ने, है ना भाई? तो जो उसका सेंट्रोइड है ना भाई, इस ट्राइंगल का, ये सब नाम नहीं सुने क्या लोगों ने भाई? सरकम सेंटर। तो इस ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है वही सरकम सेंटर हो गया। नहीं? ओके, कितने लोगों ने नाम नहीं सुना सरकम सेंटर का? सरकम सर्कल, सरकम सेंटर। ओ भाई बहुत जलता है। ओके ठीक है, चलिए मैं समझाता हूं, कोई बात नहीं, जिन्होंने नहीं सुना उनके लिए। हर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग, सुनिए ना गाइस, अभी सुना देते हैं। हर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग, यार ये पढ़ते हैं, है ना भाई? हर ट्राइंगल के कोरस्पॉन्डिंग इन तीनों वर्टाइसेस से पास होने वाला, सुनो अगर आप, तो एक यूनिक सर्कल होता है हमेशा, है ना भाई? और इस ट्राइंगल के इस सर्कल को क्या बोलते हैं अपन? सरकम सर्कल। हमेशा यूनिक होता है। पढ़ा है आपने ये? और इस सर्कल के जो सेंटर को क्या नाम देते हैं? सरकम सेंटर, है ना भाई? पढ़ा होगा यार, ऐसा नहीं है यार, 10 तक पढ़ के आते हैं हर साल बच्चे यार, है ना भाई? पढ़ा है ना ये? और हर ट्राइंगल में आप देखिए एक ऐसा वाला सर्कल बनाते हैं, छोटू वाला, जो तीनों साइड्स को टच करता है। क्या बोलते हैं इसको? इन सर्कल। और इसके सेंटर को क्या नाम देते हैं? इन सेंटर, है ना भाई? सब पढ़ा होगा यार। आप लोग झूठ बोल रहे हैं मुझसे कि आपने नहीं पढ़ा, ऐसा थोड़ी होता है। तो छोटी क्लास में बता दिया जाता है यार, ये तो सिंपल ज्योमेट्री है ना भाई? अभी भी लग रहा है लोगों को नहीं पढ़ा है ना भाई? है ना भाई? अभी भी किसी को लग रहा है कि मैंने नहीं पढ़ा है तो हाथ उठा के बताइए। आर्यन ने नहीं पढ़ा, यस यस, केवल 2 बच्चे हैं अभी जिन्होंने ये नहीं पढ़ा है। ओके भाई, आपने भी पढ़ा होगा, कहीं भूल जाते हैं आप लोग, है ना भाई? ठीक है। यस, फॉर्मूला कहाँ बताया मैंने तो फॉर्मूला बताया ही नहीं। मैं तो ये बोल रहा हूं इसका सरकम सर्कल ये है और उसका सेंटर ये है। ओके सो गाइज, ठीक है ना भाई? ठीक है, सुनिए ना जरा। अब क्या इंफॉर्मेशन आई कि ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है और वही सरकम सेंटर है, ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है? अगर सेंट्रोइड और सरकम सेंटर सेम पॉइंट हो जाए, ऐसा कौन से ट्राइंगल में होता है? इक्विलेटरल में। यस, वेरी नाइस। दिस info tells us that PQR is equilateral, है ना? इसका मतलब ये ट्राइंगल क्या है? इक्विलेटरल है।
है ना भाई। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, सुनिएगा जरा मेरी बात, तो ये वाला एंगल कितना होगा? 120 डिग्री होगा। ये वाला भी एंगल 120 डिग्री होगा और ये वाला भी 120 डिग्री होगा। यही होता है ना इक्विलेटरल ट्रायंगल में। तो बताइए ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? a माइनस बी तो है ये, तो a माइनस बी 120 है, तो cos 120 माइनस हाफ होता है। खत्म हो गया सवाल। क्लियर हुआ क्या जनता को? है ना भाई? यस। तो ये अपन ने एक्चुअली ज्योमेट्री से निपटा दिया इस सवाल को। इसका मतलब b माइनस a 120 डिग्री है। यस, इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग सॉल्यूशन, यू सी, है ना भाई। हमने सिंपल ज्योमेट्री यूज की, बट ये सोचना बहुत मुश्किल हो जाता है ना भाई। कोई बोले ये थॉट कहाँ से आया, ये डिफिकल्ट है ना भाई। सो यू सी लाइक एक प्योर ट्रिग्नोमेट्री का सवाल हमको लग रहा था, बट हमने ज्योमेट्री से ही निपटा दिया। यस यस, यू गाइस कैन नोट इट डाउन नाउ। और जिसको ये सब नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, आप थोड़ा शांत रहिए बस, वो क्या है। वैसे सरकम सेंटर, सेंट्रोइड, इन सेंटर, इनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। नहीं जय, ऐसा नहीं होता है ना भाई। नॉर्मल ट्रायंगल में सरकम सेंटर, इन सेंटर, सेंट्रोइड सब अलग अलग होते हैं। केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल में ये सारे पॉइंट कोइंसाइड करते हैं। नॉर्मल ट्रायंगल में सेंट्रोइड और सरकम सेंटर सेम नहीं होते हैं। सर्वेश, आप दोबारा वीडियो देखेंगे तो आई थिंक आपको समझेगा। वैसे भी मैंने 10 मिनट लिया समझाने में। कोई बात नहीं, नहीं सुना तो सुनना चाहिए था भाई। 10वीं तक अगर आप इन सेंटर, सरकम सेंटर नहीं सुने तो आई थिंक आप अच्छे स्कूल में नहीं पढ़े। So Jaising, what I'm saying, when centroid और circum center सेम हो गया, क्योंकि सरकम सेंटर देखो, सरकम सेंटर इस ट्राइंगल, इस सर्कल का सेंटर होगा, इस सर्कल का सेंटर ओरिजिन है, और हमने दिखाया कि सेंट्रोइड भी ओरिजिन है। तो इसका मतलब जो सरकम सेंटर है वही सेंट्रोइड है। कोई कंफ्यूजन है क्या जनता को इस क्वेश्चन में? चलिए, धन्यवाद। यस, तो इस क्वेश्चन में अपन ने यस काफी कुछ किया। ठीक है, अगर जनता को लगता है कि मेथड 1 इज फाइन, सो आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बट आई वांटेड टू गिव यू अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाउ वी कैन सॉल्व प्रॉब्लम ऑफ, जो लग रहा है कि ट्रिगो का है, बट हम उसको ज्योमेट्री से सॉल्व कर सकते हैं एक्चुअली, है ना। सो दिस इज इंटरेस्टिंग एक्चुअली। ठीक है भाई जनता, यस। तो अब देखिए जरा यहाँ पे, यस, कुछ अरे अभी क्लास खत्म कहाँ हुई है भाई, अभी तो हम और पढ़ रहे हैं। यस, तो यहाँ पे कुछ रिजल्ट्स मैं चाहता हूँ गाइस कि आप याद रखें, है ना। तो ये अपन नोट डाउन कर रहे हैं। सो लिखिए जरा, है ना। पहला अपन ने साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकाली, कितनी आती है गाइस? √3 + 1/2√2। आगे से आप याद रखेंगे, ठीक है। क्या मैं कह सकता हूँ गाइस यही वैल्यू cos 15 डिग्री के बराबर होती है ना भाई? साइन 75 cos 15 के बराबर होगा, कह सकता हूँ क्या मैं? क्योंकि 75 को लिख सकते हैं 90 - 15, ठीक है। तो ये वैल्यू याद रखनी है। सेकंड, cos 75 भी याद रखना है गाइस। cos 75 कितना हो जाएगा बताइए? √3 - 1/2√2, और ये किसके बराबर हो जाएगा? ये है साइन 15 डिग्री के बराबर, ठीक है क्या जनता? सो साइन 75 और cos 75 की वैल्यू अपने को रखनी है ना भाई, ये याद होनी चाहिए आगे से, ठीक है। तीसरा रिजल्ट ये अपने को याद करना चाहिए, साइन a + b
साइन ए माइनस बी इज इक्वल्स टू, क्या आया था बताइए ना, ये लिखा था। तो मैं अब आपको ये बता रहा हूँ कि क्या क्या याद करना है। एक्चुअली ये क्वेश्चन पता है इस डायरेक्शन में ज्यादा यूज होता है ना भाई, कि साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी दिखेगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी। ठीक है जनता, ये बहुत यूजफुल हो जाता है एक्चुअली। सिमिलरली अपन ने ये भी प्रूव किया कि cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इज इक्वल्स टू cos स्क्वायर a माइनस का साइन स्क्वायर बी। ये भी याद रखना चाहिए। नेक्स्ट इज, ये याद रखना चाहिए tan 45 डिग्री प्लस a, ये बन जाता है 1 प्लस tan a अपॉन 1 माइनस tan a, और इसको साइन कोस में भी ले जा सकते हैं तो हो जाएगा cos a प्लस का साइन a। एक्चुअली ये फैक्टर इतनी बार दिखते हैं ना, आप अगले साल देखेंगे है ना भाई, जब अपन कैलकुलस पढ़ेंगे तो ये दिखते ही तुरंत मैं ये लिख देता हूँ एक्चुअली, है ना। ठीक है क्या, साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, यही तो होता है यार। ये मैंने गलत लिखा है क्या, यही था ना भी, कोई मुझे बोल रहा है तीसरा मैंने गलत लिख दिया। ये प्रूव किया है ना गाइस अपन ने। ठीक है भाई, tan 45 डिग्री माइनस ए अगर आप देखें तो ये हो जाता है, ऊपर माइनस आ जाएगा नीचे प्लस आ जाएगा। ये भी क्वेश्चन में भी यूज हो गया था अपना। सो दिस बिकम्स cos a माइनस का साइन ए बटे cos a। एक बात अगर आप देखें, ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, है ना भाई, उल्टा हो गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर इंटरचेंज हो गया है ना। जैसे 2/3 और 3/2 एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, वैसे ही ये नंबर एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। नेक्स्ट रिजल्ट, ये अपन ने प्रूव किया था, अगर a प्लस बी n इंटू 180 डिग्री प्लस का 45 है, यहाँ पे n कुछ भी ले सकते हैं आप, कोई भी इंटीग्रल वैल्यू चलेगी अपने को, है ना भाई। सो यस, देन मैंने n को 0 लेके प्रूव किया था, देन 1 प्लस tan a इंटू 1 प्लस tan b 2 हो जाता है ना। ये रिजल्ट याद रखना है अपने को। स्पेसिफिक केस जब n को 0 लिया था, ये अपन ने क्लास में किया था। ठीक है क्या, 6 पॉइंट में मैंने मिस्टेक से, अच्छा धन्यवाद, यस यस, वो साइन आएगा ना भाई, यस ये साइन आएगा, मैं करेक्ट कर देता हूँ, धन्यवाद। cos a प्लस साइन a, ये 7th पॉइंट याद आया कि अपन ने प्रूफ किया है जब n को 0 लिया था, बट n को 0 की जगह आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 भी ले सकते हैं। जब 1 लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 225। जब n को 2 लेंगे तो एंगल कितना हो जाएगा, 405। तो ये हर उस केस में रिजल्ट सही है। ठीक है जनता, ये हमने प्रूव किया है। तो आई थिंक बस इतने ही यहाँ पे रिजल्ट अपने को याद करने थे, और कुछ तो नहीं करना था। नहीं, चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको करवाता हूँ। एक क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूँ जो यस उस क्वेश्चन के बारे में अभी अपन बात कर ही रहे थे, है ना। ये सेम क्वेश्चन जेईई एडवांस में आया है और ये अभी रिसेंटली केपीवाई में भी आया है। यस, ये क्वेश्चन करिए जरा। 1 प्लस tan 1 डिग्री, 1 प्लस tan 2 डिग्री, and so on to till 1 plus tan 44 degree into 1 plus tan 45 डिग्री। इसको सिंप्लीफाई करके बताइए, है ना, इसको सिंप्लीफाई करिए।
यस पल्लव, वेरी गुड। करिए जरा, आंसर बताइए मेरे को, आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यस, मैं तो समझा ही चुका हूं, इसीलिए तो पूछ रहा हूं। लोग मुझे आंसर गलत देंगे क्योंकि लोग कुछ अजीब सा काम कर देते हैं ना। आराम से सोचिए तो आप सही आंसर दे सकते हैं। आंसर इज अ वेरी लार्ज नंबर, है ना भाई। कितने डिजिट का नंबर है, मैं अगर सोच के बताऊं तो कम से कम 9-10 डिजिट का नंबर आएगा। हाँ, तो आप मेरे को आंसर दे रहे हैं 2, 4, 24, 44, 46, सब गलत है। आंसर इज इन मिलियंस। सोचिए कैसे। अरे मैं बोल रहा हूँ इसका जो आंसर है कुछ मिलियंस में आएगा। वेरी नाइस संकल्प। संकल्प का आंसर सही है। यस, तेजस राय का भी सही है। इन लोगों ने पहले किया हुआ है ना, दोनों का पहले किया हुआ है ना। तेजस पहले किया हुआ है क्या? संकल्प का तो किया हुआ है ना, संकल्प ने अभी बताया था, तो तेजस का भी किया हुआ है। रितिशा, तुम कैलकुलेशन एरर कर रही हो, थोड़ा अच्छे से सोचो। यू आर ऑन राइट ट्रैक, बट तुम्हारा आंसर गलत हो गया। थिंक केयरफुली लड़की। यस, दक्ष का सही है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। नहीं ईशान, आपका सही नहीं है बच्चे। यस, अभिलाष का भी सही है। सो आंसर मैं बता देता हूँ ना। आंसर है इस क्वेश्चन का 2 पावर 23, ये आंसर है ना भाई। 2 पावर 23 जो आप बोल रहे हैं भूमित, वो यही होता है ना, ऐसे लिखना चाहिए, है ना भाई। यस, आंसर इज 2 पावर 23। तो कोई बोले कैसे, आप समझिए जरा, है ना भाई। अभी अभी अपन ने एक रिजल्ट लिखा था कि अगर a प्लस बी 45 है तो इसका मतलब 1 प्लस 10a इंटू 1 प्लस 10b 2 होगा कि नहीं होगा गाइस, है ना। तो ये उसी थॉट पे बेस्ड क्वेश्चन है। आप देखिए, ये तो जबरदस्ती लिखा है किसी ने। बताइए, 10 45 डिग्री 1 होता है तो ये वैल्यू तो 2 हो गई ना गाइस, है ना। तो ये तो 2 हो गया। अब आप देखिए जरा, बॉस को याद करिए, है ना भाई। बॉस ने ये आइडिया दिया था हमको। आप देखिए, क्या मैं इसको और इसको पेयर कर सकता हूँ? क्योंकि 1 प्लस 44 45 होता है ना भाई। तो बॉस ने बोला पेयरिंग कर दो, तो बताइए ऐसे कितने पेयर बनेंगे गाइस, है ना भाई। 22 पेयर्स बनेंगे, ये जनता को समझ में आ रहा है। और हर पेयर अपने को क्या देगा? 2 देगा। तो क्या मैं लिख दूं 2 इंटू 2 इंटू 2, 22 टाइम्स इंटू 2। तो क्या मैं लिख दूं 2 पावर 23 आएगा आंसर। सो सिंपल, है ना भाई। क्लियर हुआ क्या जनता को? सो आइडिया कहाँ से आया हमको, है ना, थैंक्स टू गॉस, है ना भाई। हमको चमकना चाहिए था कि ये गॉसियन पेयरिंग पे बेस्ड प्रॉब्लम है। बोलो अभिलाष। सर इस क्वेश्चन में मतलब क्वेश्चन में ये 1 प्लस tan 44 दिया था। हाँ, मतलब इक्वेशन नहीं दिया होगा, ठीक है। वो तो मैंने पैटर्न क्लियर किया कि हाँ सर, मतलब अगर क्वेश्चन में नहीं होता तो वो स्ट्राइक इजीली नहीं हो पाता। अच्छा
ठीक है, तो सर, मैंने क्वेश्चन आसान बना दिया, और क्या ऐसा बोल सकते हैं, है ना? हाँ क्लियर हुआ क्या जनता को ये, है ना भाई? ठीक है क्या? कोई डाउट लग रहा है किसी को इस क्वेश्चन में तो, है ना भाई? ठीक है, सो आई थिंक यस, खत्म करें क्या जनता यहीं पे ही, है ना भाई? ठीक है क्या? तो बस इतना ही पढ़ते हैं और क्या। यस ठीक है, तो चलिए, जो आई थिंक एक क्लास अपना मिस हुआ थोड़ा तो कवर अप हुआ अपना, ठीक है। तो मैं थोड़ा और आपको होमवर्क देता हूँ जनता, है ना भाई? ये चैप्टर कब खत्म होगा? टेस्ट के पहले खत्म हो जाएगा, है ना भाई? अभी तो जस्ट चालू हुआ है, अभी तो हम बस ऐसे ही बेसिक कॉन्सेप्ट सीख रहे हैं, ठीक है ना? यस, इट विल गेट ओवर बिफोर टेस्ट, डोंट वरी अबाउट इट, है ना भाई? ठीक है, तो मैं आपको होमवर्क भेजता हूँ इससे रिलेटेड, वो आप करते रहिए साथ साथ, ठीक है? चलिए, धन्यवाद। बाय सर, थैंक यू सर। जी धन्यवाद। थैंक यू सर। भाविश कुछ बोलना चाहते हो? तुम्हारा तो माइक ही नहीं चल रहा भाई।